ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी सेंटर के शॉप ओनर्स ने आज प्रदर्शन किया। इन लोगों ने गौर बिल्डर पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। 300 से ज्यादा दुकानों के मालिक परेशान हैं और वादा खिलाफी को लेकर रेड़ा में बिल्डर की शिकायत कर चुके हैं। गौर सिटी सेंटर में शॉप वाला राकेश कुमार ने बताया कि इस सेंटर में सबसे बड़ा मुद्दा फुटफॉल का है। यहां पर बिल्डर के द्वारा इस तरह से नीति बनाई गई है कि शॉप पर कोई आ ही नहीं सके। रोज यहां पर नियम बदलते जाते हैं। लाखों रुपए की दुकानें खरीदने के बाद भी ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। मोटा मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। गौर सिटी सेंटर में शॉप ओनर सूरज गुप्ता ने बताया कि जब हमने यहां पर निवेश किया था और अपने लिए यहां पर दुकान खरीदी थी तो बिल्डर के द्वारा नक्शा दिखाया गया था जिसमें दुकान के आगे का एरिया एकदम खाली था। लेकिन जब बिल्डर द्वारा अवैध कोयास बनाए जा रहे हैं, ये सभी हमारी दुकानों के आगे ही खाली जगह में बनाए जा रहे हैं। ये हमारे साथ धोखा किया गया है। राकेश कुमार ने बताया कि नक्शे में ड्राइव वे दिखाया गया था जिससे कि ग्राहक अंदर आए और अपनी गाड़ी को पार्किंग में नीचे ना लेकर ड्राइव वे में लगा दे और जल्दी सामान लेकर चला जाए। लेकिन उस ड्राइव वे से पुलिस के द्वारा गाड़ी उठा ली जाती है जो कि बिल्डर की शय पर हो रहा है। अब ग्राहक दहशत में है। जैसे ही वो अंदर आता है पुलिस उनकी गाड़ी उठा ले जाती है। ऐसे में लोग दुकानों पर आने से बच रहे हैं। शॉप ओनर राजीव कुमार ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। लाखों रुपए का निवेश कर दिया है लेकिन अब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है। चारों तरफ धूली धूल उड़ रही है। ऐसे में ग्राहक क्यों आएगा। हम लोग पोजीशन लेने के बाद से लगातार 8 से 10 हजार मेंटेनेंस दे रहे हैं जबकि मॉल का काम कंप्लीट नहीं है। खरीदार कोई नहीं आ रहा। हम लगातार गौर को पैसे दे रहे हैं। वहीं शॉप ओनर अंजू लता यादव व हरीश शर्मा ने बताया कि बिल्डर के द्वारा लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। वो वादे पोजीशन के समय किए गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। बिना परमिशन के यहाँ पर कियोस्क बनाए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा कियोस्क दुकानों के आगे अवैध तरीके से बना दिए गए हैं। पूरी बिल्डिंग में काम चल रहा है लेकिन मेंटेनेंस चार्ज सभी से वसूला जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और गौर प्रबंधन से कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। हमने रेरा से भी इसकी शिकायत की है, वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी शिकायत की गई है लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल सभी लोग कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस प्रोजेक्ट में आपने शॉप खरीदी थी और क्या परेशानी हो रही है? सूरज गुप्ता है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है गौर सिटी सेंटर, गौर चौक के जस्ट सेकंड मतलब पास में ही है ये प्रोजेक्ट। और दूसरा हमारा मेन इशू है कि कियोस्क बनाए जा रहे हैं बिल्डर के द्वारा और LG फ्लोर पे 60 कियोस्क हैं टोटल। जब हमने परचेज़ किया था तो यहाँ पर ओपन एरिया दिया हुआ था पूरा। ये ओपन स्पेस देखकर हमने सामने खुला स्पेस देखकर शॉप को परचेज़ करी। जब हमारी रजिस्ट्री हो गई और जब हमने पूरा पेमेंट कर दिया उसके बाद बिल्डर कियोस्क बना रहा है। और इसमें क्या हुआ है कि हमने सुपर एरिया का पे किया है जिसमें कि कॉमन एरिया भी इंक्लूडेड है। पर आज देखते हैं हम कि हम मेंटेनेंस पूरे सुपर एरिया के पे कर रहे हैं पर उस कॉमन एरिया पे भी बिल्डर कियोस्क बना रहा है और वो आसानी से बेचे जा रहे हैं। कितने रुपए आपने जब दिए थे शुरुआत में, कितने रुपए में यानी दुकान खरीदी थी और आपको नक्शा अलग दिखाया गया और आज अलग चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं? जी, यहाँ पर काफ़ी सारे ओनर्स हैं, करीब 450 दुकानें हैं और कम से कम दुकान की कीमत 30 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक की शॉप यहाँ पर बिकी हुई है जी। तो और उसके बाद सुपर एरिया जो है हमें सपोज करिए कि 500 स्क्वायर फीट है तो हमें दुकान के अंदर मिलता है 250 या 300 स्क्वायर फीट, जिसमें कि 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो है कॉमन एरिया। और आज की डेट पर कॉमन एरिया में ये कियोस्क बनाए जा रहे हैं कि जिससे कि लोगों के निकलने का रास्ता कम हो रहा है। उसके बाद ना तो इसमें कोई फायर की व्यवस्था है। दूसरा, फायर से अप्रूवल जब लिया गया तो उसमें कियोस्क का प्रोविज़न नहीं था जो कि मैप में आप देख ही सकते हैं, ऑनलाइन अपलोडेड है। तो सबको दुकानदारों को बेचने के बाद ये कियोस्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसमें एक एडिशन मैं और करना चाहूँगा, यहाँ पे जो पार्किंग के लिए बताया गया था कि 1500 में से यहाँ पे पूरे टोटल ऑफिस शॉप वगैरह मिलाकर है। नीचे पार्किंग में इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा डिस्प्यूट किया कि बताया जाता है कि पीछे मल्टीनेशनल पार्किंग है। गौर सिटी सेंटर कहता है हमारी, गौर मॉल कहता है हमारी, पता नहीं लगता किसका है। ये तो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा जो नक्शे में दिखाया गया ड्राइवे जो आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया, बाहर आप गाड़ी खड़ी करते हैं चलान हो जाता है। पुलिस को हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अगर ड्राइवर स्टार्ट कर दे तो फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पे कस्टमर्स को। तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट की 15 मिनट के लिए वो अगर पार्क करते हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर होता है तो आप उसको पार्किंग में लेके जाइए। ये सजेशन भी दिया गया था मैनेजमेंट को पर उसका पालन आज तक नहीं हो पाया। उसकी वजह से जितने कस्टमर्स हैं इतने दहशत में वो यहाँ नहीं आते। उसको अगर कहीं कोई खरीदारी करनी है, वाइन शॉप में जाना है तो कहता है मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो ये बड़ी सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम है कि ड्राइव अगर शुरू हो जाए तो कुछ राहत तो मिल जाएगी, फुटफॉल तो बढ़ेगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे समझ आ पा रहा है, मुद्दे तो कई है वैसे इस मामले में, फुटफॉल को लेकर है। आप एंट्री गेट पर जाते हैं तो एंट्री गेट पर गमले लगे हुए हैं जो कि इंटेंशन ये लगता है कि भैया कस्टमर आ ही ना पाए।
हाँ, इसके अलावा बात करते हैं कियोस्क को लेके, जो आपने मैप बनाया हुआ है यहाँ पे, जो नक्शा आपने अप्रूव कराया, रजिस्टर्ड कराया रेरा में जाकर, उसके अकॉर्डिंग ये कियोस्क कहाँ से आ गए, ये मुद्दा। इसके अलावा जो मेंटेनेंस चल रही है अभी, ये जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई है, फिर भी मेंटेनेंस लोग पे कर रहे हैं, डस्ट उड़ रही है सारी के सारी। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी मेंटेनेंस, उसके ऊपर कोई भी ऐसा फैसला नहीं था जिससे किसी हम लोगों को कहीं राहत मिले। कौन सा प्रोजेक्ट है ये जहाँ पर? ये गोर सिटी सेंटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर आप चौथे फ्लोर पर, पाँचवें फ्लोर पर, सातवें फ्लोर पर आप जाते हैं, पेमेंट के लिए आप ठीक है अपने बायर्स को बोलते हैं कि पेमेंट कंप्लीट कराएं, दैट इज़ ओके फाइन। बट जब कस्टमर परेशान होते हैं, ये कहते हैं कि भैया कि आप लोगों का ना तो सीसी है ना ओसी है, तो आप किस तरह से आप फोर्स करते हैं इस बात की पेमेंट आप दीजिए। जब अनकंस्ट्रक्शन है, आप बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, फिर भी आप फोर्सफुली किसी को कैसे फोर्स कर सकते हैं कि भैया पेमेंट आप दीजिए। भाई यहाँ पे जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाओं में भी कमी आ पा रही है। आप चाहे इसको लेके चले कि भाई यहाँ पे कितनी गंदगी पची रहती है, गंदगी को लेके, या अगर कोई यहाँ पे शॉपकीपर अपनी शॉप को चलाने के लिए प्रमोशन करना चाहता है, तो प्रमोशन करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहता है या कुछ अपना पम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पर मनाही है। मेन गेट पर जाके अगर मैं चाहूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ अपने पम्फलेट को, तो नहीं कर सकता। मेरा कस्टमर अगर बाहर आता है शॉप के बाहर, वो खड़ा होकर अगर कुछ खाना चाहता है कि मैं चॉकलेट खा लूँ या मैं आइसक्रीम खा लूँ, तो नहीं खड़ा कर सकते कि भाई आप उसको चेयर नहीं दे सकते कि एक लेडी आई है 70 साल की, चेयर दे दो भी 2 मिनट बैठ जाए, नहीं कर सकते। तो इस तरह की इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।